ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवैवास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधे तो नय माम चरणांतिकम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नितर रवि सोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नितर रवि सोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करते हुए मैं ग्रंथ शिरोमणि श्रीमद प्रीति संदर्भ तरई रचेता श्री जीव गोस्वामी चरण के पाद पद्मों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवों के लिए यथायुग बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज हमारा पेज कौन सा है? 34 दीदी, 34 में लास्ट पैराग्राफ है, 34 लास्ट पैराग्राफ। ठीक है। तो बता रहे हैं कि प्रश्न उठता है शुद्ध जीवात्मा के ध्यान की परमार्थता तो माननी ही होगी, क्योंकि मुक्ति दशा में भी जीवात्मा के स्वरूप की स्फूर्ति होती है और वह स्वरूप भी अनश्वर है। तो माया द्वारा आच्छादित होने के कारण अशुद्ध जीवात्मा को संसार बंधन होता है और शुद्ध जीवात्मा स्वरूप प्राप्त होने पर जो साध स्वरूप मुक्ति प्राप्त होती है या मुक्त अवस्था में ईश्वर भी अभेदता या एकच स्थिति रूप जो अत्यंत संयोग प्राप्त होता है उसे तो परमार्थ या परम पुरुषार्थ वस्तु मानना होगा। तो इसमें प्रश्न रखे जा रहे हैं। प्रश्न रखे हैं कि भाई देखो, जो शुद्ध जीवात्मा है अर्थात बिल्कुल निष्काम हो चुकी है, किसी प्रकार की कामना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी शुद्ध आत्मा जब ध्यान करती है तो ध्यान की परमार्थता तो माननी होगी। अर्थात शुद्ध जीवात्मा ध्यान कर रहे हैं तो परमार्थ हो गया। 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन इसके ऊपर जो पुरुषार्थ है वो है भजन ध्यान इत्यादि। चलो हमने मान लिया कि जो सकाम लोग हैं उनकी भक्ति सब संसार की है। स्वयं महाप्रभु ने भी कह दिया था कि ये तो सब भाग की बातें हैं। जो चीजें मन के लिए और शरीर के लिए हो रही हैं वो किसी काम की नहीं है। लेकिन ध्यान भजन उसमें तो परमार्थ है ना, वो तो परमार्थ से संबंधित है, क्योंकि मुक्ति दशा में भी जीवात्मा के स्वरूप की स्फूर्ति होती है। जीव जब मुक्त हो जाता है, मुक्त मतलब क्या? संसार के बंधनों से मुक्त। मुक्त मतलब संसार के बंधनों से मुक्त। अनकंडीशनल कंडीशन हर कंडीशन में बंध ही रहेगी, चाहे वो बीमार पड़ेंगे, चाहे घर में उनके साथ धोखेबाजी होती रहेगी, छल कपट होता रहेगा, कुछ भी बद्ध जीव माया से बंधा ही रहेगा। लेकिन जो मुक्त हो चुके हैं हर प्रकार से, तो ऐसे मुक्त लोगों में उनको स्फूर्ति होती ही होती है। किसकी? जीवात्मा के स्वरूप की स्फूर्ति होती ही है और
यह स्वरूप भी अनश्वर है। तो जिस स्वरूप की स्फूर्ति होती है, इस चीज को ऐसे समझो। जैसे कि शंकराचार्य जी हैं, हम कहते हैं कि वो ब्रह्म में लीन हो गए, लेकिन लीन तो होते नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी के जो गुरुदेव थे गोविंद पाद, यदि वो लीन हो गए तो उनके गुरु कहाँ से बन गए, तो उनकी बातें कैसे हो गई? लीन कोई नहीं होता। यदि लीन होते तो फिर दोबारा आ कैसे चाहते हैं, दोबारा अवतार भी कैसे हो जाता है? ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य जी का दूसरा अवतार हुआ, लीन हो गए तो अवतार कहाँ से हो गया? तो अब मुक्त दशा के बाद भी लीलया विग्रह धृत्वा, अनायासी लीला से, खेली खेल में ये मुक्त आत्मा भी क्या करें? अब मुक्त हो गए, संसार से मुक्त हो गए, उनका कोई बंधन नहीं है, पर अब क्या करेंगे? अभी वो परमार्थ के लिए भजन करते हैं। वो परमार्थ के लिए भजन करते हैं, तो इसकी स्फूर्ति होगी, क्योंकि ये जो भजन ध्यान है ये अनश्वर है, ये नष्ट नहीं होता। माया द्वारा आच्छादित होने के कारण अशुद्ध जीवात्मा को संसार बंधन होता है। जो अशुद्ध जीवात्मा कौन है? जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब भरे पड़े हैं, अनंत कामनाएं भरी पड़ी हैं, मैं और मेरा भरा पड़ा है, ये सब अशुद्ध लोग हैं। तो अशुद्ध लोगों को क्या मिलेगा? 84 लाख मिलेगा ही मिलेगा। भव रोग, संसार रोग मिलेगा, संसार व्याधि मिलेगी, इनका संसार बंधन कभी नहीं छूटेगा। और जो शुद्ध जीवात्मा स्वरूप प्राप्त होने पर क्या होता है? जो साध्य स्वरूप मुक्ति प्राप्त होती है, या मुक्त अवस्था में ईश्वर की अभेदता या एकच स्थिति रूप जो अत्यंत संयोग प्राप्त होता है। मुक्त अवस्था में जीवात्मा ईश्वर के साथ हरि को भजे सो हरि को होई, हरि के समान भजने वाला हरि के समान, हरि को भजने वाला हरि के समान हो जाता है। तो मुक्त जीवात्मा में अभेद हो जाता है, तो उसे तो परमार्थ या परम पुरुषार्थ वस्तु मानना होगा, उसके तो परम वस्तु मानोगे। चलो बद्ध जीव का मत मानो, परंतु मुक्त जीव जो भजन कर रहा है उसको तो परम पुरुषार्थ मानोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर समाधान विष्णु पुराण में दिया गया है। श्री जड़ भरत कहते हैं, हे राजन, हे रहुगण, यदि तुम कहो कि शुद्ध जीवात्मा का ध्यान परमार्थ है, तो वह भी परमार्थ वस्तु नहीं है, क्योंकि वह ध्यान परमेश्वर से भेद को सूचित करता है, किंतु परमार्थ वस्तु भेदवान नहीं है। तुम कहो कि शुद्ध जीवात्मा का ध्यान परमार्थ है, तो वह भी परमार्थ वस्तु नहीं है, शुद्ध जीवात्मा का ध्यान, क्योंकि कारण बता रहे हैं, वह ध्यान परमेश्वर से भेद को सूचित करता है ध्यान, और किंतु परमार्थ वस्तु भेदवान नहीं है। इसको और आगे क्लियर कर रहे हैं। गोपाल जोशी टीका में बता रहे हैं, इस अंश का तात्पर्य यह है कि यज्ञ आदि कर्मों की अनुष्ठान गुणमय है। यज्ञ आदि किए गए, जैसे कि अभी हमने भी देखा प्राचीन भरी ने कितने यज्ञ आदि किए, और यज्ञ आदि करने के बाद उन्होंने देखा कि जिन पशु इत्यादियों को मारा गया वो सब उनको मारने के लिए तैयार थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किए, भगवान ने तो कितने सारे यज्ञ किए, लेकिन यज्ञों का कुछ फल नहीं देखा गया, यज्ञ को कर्मों की गिनती में ही माना गया। लेकिन भगवान श्री राम के जो यज्ञ थे, त्रेता युग में जो यज्ञ थे, वो इस समय के यज्ञ से पवित्र है। और यज्ञ में उन्होंने एक पत्नी व्रती, जब पत्नी नहीं थी तो स्वर्ण सीताएं रखी, और स्वर्ण सीताओं से अच्छा ये जो अश्वमेध यज्ञ है कि घोड़ा छोड़ा गया और उसमें ये घोड़ा पकड़ लिया गया, तो भगवान श्री राम की वीरता में प्रश्न चिन्ह लग गए, दोनों पुत्र सामने आ गए। और इसी प्रकार राष्ट्रीय यज्ञ में भी बहुत सारी चीजें हुई।
शिशुपाल के चक्र इत्यादि, ये सब कई चीजें हुई। तो ये जो यज्ञ इत्यादि किए जाते हैं वो अपना धन गौरव इत्यादि बढ़ाने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए। तो यज्ञ इत्यादि गुणमय है और ये विनाशील है। वो कह रहे हैं वे परमार्थ नहीं है, उनसे परमार्थ नहीं होता। निष्काम कर्म भी मुक्ति के साधन है। निष्काम कर्म से मुक्ति हो गई नहीं। निष्काम कर्म क्या करता है, बस मात्र हृदय में श्रद्धा जगा देता है, क्योंकि कर्म रहने पर हृदय शुद्ध नहीं होता। लेकिन जब कर्म निष्काम होता है तो हृदय शुद्ध हो जाता है। अब भगवान की जो इच्छा होगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो निष्काम कर्म का जो मूल है वो है श्रद्धा। हृदय में श्रद्धा आ जाती है। साध्य मुक्ति के प्राप्त होने पर उनका अंत हो जाता है। तो अब ये जो यज्ञ इत्यादि है या कर्म है, जो कुछ भी किए गए, निष्काम कर्म या जो कुछ भी किया गया, तो आपको साध्य मिल गया, साध्य मुक्ति मिल गई, तो फिर क्या हो गया, ये सब इनका अंत हो जाता है। अतः नाशवान होने से भी परमार्थ वस्तु, नाशवान होने से वे भी परमार्थ वस्तु नहीं है। इसलिए बताया कि क्योंकि नश्वर है, इसके लिए परमार्थ नहीं है। नश्वर होने से परमार्थ नहीं है। किंतु भक्ति परमात्मा की स्वरूप शक्ति की वृत्ति या भगवत प्रेम का विलास रूप है। भक्ति क्या है, हृदय की स्वाभाविक वृत्ति है। और ये यज्ञ इत्यादि क्या है, ये शरीर के साधन है। कर्म देते, फल देते, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं होती, वह नित्य है। वह किसी साधन की उपज नहीं है, इसको ध्यान रखना। भक्ति कभी किसी साधन से प्राप्त नहीं होती। माधुर्य कादम्बरी में इसको विस्तार से बताया गया है। भक्ति अन्य निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखती। यदि मैं ऐसा करूं तो क्या मुझे भक्ति हो जाएगी क्या? यदि मैं दिन रात भागवत पढ़ूं तो मुझे भक्ति हो जाएगी क्या? दिन रात में कथा सुनूं तो मुझे भक्ति हो जाएगी क्या? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। यज्ञ इत्यादि करूं तो भक्ति हो जाएगी? हाँ, ये हो जाएगा, जो कथा इत्यादि श्रवण कर रहे इससे भक्ति हो जाएगी। क्योंकि ये साधन भक्ति चल रही है। साधन में क्या हो रहा है कि हमारे जो श्रवण है, हमारे कान कुछ काम कर रहे हैं, कान इंद्रियां जो है हृदय में कुछ ले जा रही है और हृदय की शुद्धि हो रही है। श्रवण से, कीर्तन से भक्ति के चांसेस है। तो भक्ति किसी की उपज, किसी साधन से हम भक्ति प्राप्त कर लें, यज्ञ से कर लें, माता पिता की सेवा से भक्ति कर लें कि प्राप्त हो जाए, मुझे भक्ति दे दो, नहीं। या तो वैष्णव दे सकते हैं या गुरु भगवान दे सकते हैं। हरि गुरु वैष्णव के अतिरिक्त भक्ति उत्पन्न हो नहीं सकती। तो अच्छा, तो ये बता दो कि जन्मजात हो जाए, तो हम बताते हैं ना कैसे हो सकती है। इसका भी एक उदाहरण है, जैसे कि प्रहलाद है। प्रहलाद उनकी पत्नी अचानक ही उनसे भगवान नरसिंह देव का व्रत हो गया। दोनों आपस में लड़ लिए और दोनों का पूरा दिन और पूरी रात निर्जल रहकर भगवान नरसिंह देव के मंदिर में निकल गई। तो इस तरह से अनुष्ठान क्या हुआ, अनायासी। तो इससे भक्ति हो सकती है। फिर भी उस जन्म में नहीं हुई, अगले जन्म में हुई। रघुगण को भी पूरा घर बार छोड़ करके आ गए, आसक्ति तक पहुंच गए, लेकिन वो आसक्ति भी फिर कन्वर्ट हो गई हिरण में। हिरण में आसक्ति होगी तो अगला जन्म फिर लेना पड़ा। इस समय वो जड़ बनकर रहे, गूंगे बहरे, ऐसे बनकर रहो तो अच्छा है, नहीं तो लोग ना जाने क्या क्या करवा लेंगे। तब जाकर के उनको ज्ञान हुआ है, भक्ति हुई है। तो भक्ति साधारण नहीं होती। और भी देखो, कितने ही लोग गीता का ज्ञान देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर श्रीमन महाप्रभु जब दक्षिण गए तो किसी से भी प्रसन्न नहीं हुए। वो प्रसन्न हुए हैं जो भगवत गीता को उल्टा करके पढ़ रहा था भाव से। तो साधन से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ऐसा नहीं है। मैं बहुत भूखा मरता हूँ, मैं दिन रात पढ़ता हूँ, मैं 3 लाख हरिनाम जाप करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने बहुत दान दिया, पुण्य किया, मंदिर बनवाए, ये शिला भगवान की ड्रेस बनवाई, ये सब, ये इनसे किसी से भी भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति अन्य निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखती। भक्ति
सहज रूप से भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, या जाति स्मर कोई होता है। जाति स्मर मतलब पूर्व जन्म में बहुत कुछ कर आया है तो इस जन्म में उसकी भक्ति बरकरार रहती है। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहुत आगे बढ़ जाए, प्रेमा भक्ति तक पहुंचाए, भाव भक्ति तक पहुंचाए। अभी भी वो अपने मन को जो अच्छा लगता है वैसा ही करता है। भगवान उसको स्थितियां देते हैं, परिस्थितियां देते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो उठ ही नहीं पाता। तो भक्ति किसी साधन की अपेक्षा नहीं रखती। साध्य रूप भक्ति की प्राप्ति के समय भी साधन भक्ति का आचरण सिद्ध पुरुषों में विद्यमान रहता है। तो जब भक्ति साध्य रूप अर्थात भक्ति जो हमारा साधन है और साध्य जो मिल गई भक्ति, तो साधन भक्ति का आचरण सिद्ध पुरुषों में विद्यमान रहता है। अर्थात सिद्ध ये बता रहे हैं, मुक्त हो जाए या सिद्ध हो जाए, भक्ति करना कोई नहीं छोड़ता। मुक्त अवस्था में भी भक्ति चलती रहती है, भक्ति कभी बंद नहीं होती। अब मुक्त हो गए, हम क्या करें? तो मुक्त हो गए तो क्या करेगा? अब जो स्वर्ग में चला गया तब तो ठीक है भैया, अप्सराओं के साथ जीवन निकाल ले, सुरापान कर ले। लेकिन जो भक्त हैं वो क्या करेंगे? स्वर्ग से उनको लेना देना नहीं। अब उसके ऊपर महल लोग, ऋषियों से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। जन लोग पहुंच जाए, शौनक आदि ऋषि बैठे हैं, उससे भी वो काफी उन्होंने सीख लिया है। तो चलो चलो ब्रह्मा, तब वो लोग चले जाते हैं। तपस्या इत्यादि उन्होंने खूब कर लिया, खूब एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत निर्जल होके कर लिए। चलो ब्रह्मा जी के लोग तो चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के लोग में भी देखा सृष्टि इत्यादि बहुत सारे काम करने हैं। तो हमारे गोप कुमार ने क्या किया था? वहां तक पहुंचकर भी, जहां तक कि बैकुंठ में पहुंचकर भी वो मंत्र जप रहे थे। बैकुंठ नाथ के दर्शन करके भी उनको कहा यह माधुरी नहीं है, मधुरता नहीं है, मेरा मन यहाँ नहीं लगता। नारायण के दर्शन मैंने किए हैं, लक्ष्मी नारायण को मैं देख रहा हूँ, परंतु तो उन्होंने और भजन किया, और भजन करके फिर नीचे आए, नीचे आकर के फिर भौम वृंदावन के दर्शन करके। तो जो भक्ति है वो मुक्त अवस्था में भी बनी रहती है। अतः भक्ति नित्य एवं गुणातीत होती है, होने से परमार्थ वस्तु है। परमार्थ वस्तु इसलिए है ये गुणातीत है। कहा जा सकता है कि पर तत्व का ध्यान परमार्थ वस्तु है और पर तत्व तथा शुद्ध जीव की चिदंश में स्वरूपगत अभिन्नता है। तो बोले अच्छा आप कह सकते हो क्या कि जो पर तत्व है भगवान, उनका ध्यान परमार्थ है, और ये भी कह सकते हो कि पर तत्व तथा शुद्ध जीव की चिदंश में स्वरूपतः अभिन्नता है। पहले भी हमने बता दिया है कि ये दोनों, जीव भी चिद है, परमात्मा भी चिद है, परम चेतन वस्तु है, तो दोनों इसीलिए अभिन्न है। वो विभूचित हैं भगवान, और जीव जो है वो अणुचित है। चित मतलब चेतन वस्तु। तो अणु चेतन परम चेतन का ध्यान कर रहा है, तो तब तो आप कहेंगे कि दोनों में अभिन्नता है। अतः शुद्ध जीवात्मा का ध्यान भी परमार्थ वस्तु कहकर स्वीकार किया जा सकता है। मुक्त अवस्था में शुद्ध जीवात्मा का नाश भी नहीं होता, वह मुक्ति का साध्य स्वरूप भी है। अर्थात साध्य स्वरूप, साध्य मतलब जिस चीज को हमें प्राप्त करना है, साधन जो हम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो मुक्ति मिल गई साध्य है। क्योंकि एक जीव परमेश्वर की जीव शक्ति का एक अंश मात्र है। जीव क्या है? परमेश्वर की शक्ति का अंश मात्र है, और जीव है अनंत। एक शुद्ध जीवात्मा का ध्यान या स्फुरण परमात्मा के एक अंश का ध्यान है, वह आंशिक है। विशेषकर जीवात्मा के ध्यान से परमात्मा की स्फूर्ति होना ही असंभव है। यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि एक जीव है, परमात्मा का ध्यान करता है। अब परमात्मा का तो विराट स्वरूप है, अनंत अखिल कोटि वो ब्रह्मांड नायक है। तुम ध्यान कर करके भी कितना ध्यान कर लोगे आखिर?
जब श्रीमद् भागवत लिखा जा रहा है तो उनके ऊपर कृपा हुई है। कृपा करिए नारद जी ने, लिखो, लीलाओं का चिंतन करो। तो लीलाओं का जब कृपा से हुआ तो जीवात्मा अनंत है, उनके स्फुरण ध्यान में भी अनेकता रहेगी, भेद रहेगा। अतः जीव स्वरूप का ध्यान परमार्थ वस्तु रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो कहते जीव अनंत है, इसलिए जीव जो ध्यान करेगा तो उसमें स्फुरण नहीं होगा, क्योंकि जीव अनंत है, इसलिए परमात्मा का ध्यान उसका होगा नहीं ठीक से। उपयुक्त विषय को और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जिस विज्ञान से सर्व का विज्ञान होता है गला बहुत खराब जिसको जानने से सब कुछ को जान लिया जाता है। इसको ऐसे समझो, जिन परमात्मा को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, उस ब्रह्म को श्रुतियों में परमार्थ वस्तु कहकर प्रतिपादित किया गया है। ब्रह्म सर्वात्मा या अंतर्यामी है, इसलिए ब्रह्म में सर्व विज्ञानमयता संभव है। ब्रह्म सर्वात्मा है, सर्व अंतर्यामी है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जीव अपने एक अंश से, अच्छा, अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन विराट स्वरूप को देखे, घबराए और कहा कि समेट लो, मुझसे नहीं देखा जाता। तो उसी प्रकार अनंत अनंत जीव हैं। अब अनंत अनंत जीव परमात्मा का कोई करुण रस से कोई शांत रस से, कोई दास्य रस से, कोई सख्य रस से, कोई वात्सल रस से, कोई मधुर रस से, और कोई किसी प्रकार से परमात्मा का चिंतन कर रहा है, तो वो संपूर्ण परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता, पूर्ण परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता। जैसे कि अग्नि का ज्ञान उसकी ज्वाला या चिंगारी आदि के ज्ञान को भी सूचित करता है। जैसे आप ये समझो कि आपने आग की जानकारी ले ली, आग की जानकारी ले ली तो इतना तो पता चल गया कि आग से चिंगारियां निकलती हैं। उसी प्रकार परमात्मा के विज्ञान से उसकी चित्त शक्ति और माया शक्ति का ज्ञान भी होता है। जैसे तुमने आग को देख लिया, आग से समझ गए कि आग से चिंगारियां का ज्ञान हो गया, उसी प्रकार से परमात्मा को समझो। अब ये समझ गए कि परमात्मा की एक शक्ति है, चित्त शक्ति, एक माया शक्ति है। तो एक जीव के स्वरूप का भी वह ज्ञान पैदा होता है कि वह परमात्मा की जीव शक्ति का वह एक परमाणु अंश है। तो अब उसको यह ज्ञान हो गया कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। जीव बस इतना ही है कि तू मेरा एक अंश है। तो एक अंश रूप में तुम परमात्मा को कितना समझ लोगे। अर्जुन से भी कहा, गीता का ज्ञान दिया, आखिर तू मुझे कितना समझेगा, तेरे मेरे बहुत जन्म व्यतीत हो गए हैं। देख अर्जुन, ध्यान दे, तू नर था, मैं नारायण था, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। तू ध्यान कर, तू पूर्व जन्म में और तेरे मेरे कितने ही जन्म व्यतीत हो गए तू नहीं जानता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जीव उस परमात्मा को उतना ही जान सकता है। जीव स्वरूप के ज्ञान में सर्व विज्ञानमयता संभव नहीं है। तो जीव को जो परमार्थ वस्तु है, परमेश्वरता है, उसको समस्त प्रकार से जान लेंगे, संभव नहीं। यदि समस्त प्रकार से जान लिया गया होता तो इतने सारे विवाद होते ही नहीं, एक ही ग्रंथ मान लिया जाता, एक ही सब कुछ। और भी समझो ना, जैन धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है, पाशुपत धर्म अलग है, कितने ही सारे बौद्ध निकल गए, ये सब निकल गए, शांकर मत हो गए। तो भगवान को पूरा रूप से नहीं समझ सकता जी, एक अंश समझ सकता है। इसलिए परमात्मा और उसके अंश प्रत्येक जीव के ज्ञान का स्फुरण में भेद विद्यमान है।
इसलिए अब अर्थ आया निकल करके कि हर जीव की अपनी अपनी स्फूर्ति है। हम में से सब किसी को क्या स्फूर्ति हो रही है, किसी को क्या स्फूर्ति हो रही है। फिर कह रहे हैं कि सबके हृदय में अर्थ अलग अलग प्रकाशित होते हैं। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी, जहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी, और इंद्र तो बहुत बेवकूफ है। कितना सब कर्म यज्ञ इत्यादि करके वो उसको इंद्र पद प्राप्त हुआ होगा, यज्ञ इत्यादि करके इंद्र पद प्राप्त हुआ होगा। इसके बाद भी देखो, कोई इंद्र अहिल्या के प्रति पागल हो रहा है ना, कोई इंद्र ब्रज में बरसात करवा रहा है, कोई इंद्र अप्सराएं भेज रहा है भगवान के तप को भग्न करने के लिए। इंद्र कितनी प्रकार की ऐसे सब करता ही रहता है। तो इंद्र भगवान को नहीं समझ पाया तो अच्छा, तो भक्त तो समझेंगे, तो भक्त भी एक प्रकार से समझेंगे। ऐसे भी समझो, देखो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है। अब राम को कौन कितना समझेगा। अब कहा जाता है कि भैया कैकेयी राम की बड़ी जमती थी और कैकेयी ने राम के लिए कलंक मान लिया, तो राम को जनक जी की बात मानी जाएगी। जनक जी एकदम निस्वार्थ होकर के न्याय देंगे, जैसा वो कहेंगे कहा जाएगा। सीता राम को कितना समझी। अब वहां से अयोध्या से लंका से पुष्पक विमान चला। अब यहाँ पर बात है कि 14 वर्ष में एक क्षण भी देर होगी तो भरत जी जीवित नहीं रहेंगे। अब वहां से कैसे पुष्पक विमान आखिर कौन सी स्पीड पकड़ेगा, कैसे आएगा, तो पूरा की पूरा राम को कौन समझे। भरत जी तो छोड़ दिया, मैं तो नंदीग्राम में बैठा हूं, मुझे राज सिंहासन से कोई लेना देना नहीं है। अब कार्यभार आ गया शत्रुघ्न पर। शत्रुघ्न जाते हैं कैकेयी के पास, तो इस बेचारी की तो हालत बहुत खराब है। माँ आज तू खाना नहीं खा रही, ऐसे मुझे खिलाना, आज मैंने भी नहीं खाया। ऐसे करके शत्रुघ्न ने पूरे अयोध्या को जीवित रखा। यदि कोई वहां पे झाड़ू इत्यादि नहीं लगाता है तो शत्रुघ्न कहते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे करके बैठे हो कि नहीं हमें नहीं लगानी। जहां से श्री राम और सीता चले गए, अब वो लौट कर नहीं आएंगे तो झाड़ू लगा के फायदा क्या है। अरे आएंगे, 14 वर्ष बाद आएंगे, तुम नहीं आओगे तो धूल मिट्टी का एकदम अंबार जमा हो जाएगा, लगाओ ना। तो शत्रुघ्न ये सब कर रहे हैं। शत्रुघ्न जानते हैं कि राम आएंगे, अवश्य ही आएंगे। अब राम को वाल्मीकि ने कितना समझा, राम को तुलसीदास जी ने कितना समझा, और राम को हम कितना समझ पा रहे हैं, ये अलग अलग बात है। तो वहां से जब पुष्पक विमान चला तो शत्रुघ्न को पता चल गया, राम चल दिए वहां से। अयोध्या वासियों चलो दीपमाला सजाओ, पूरी अयोध्या को सजा दो, राम आ रहे हैं, वहां से राम आ रहे हैं। यहाँ पर यही बात बताई है कि परमात्मा और उसके अंश प्रत्येक जीव के ज्ञान या स्फुरण में भेद होता है। कितनी अच्छा, उस परमात्मा को समझने का प्रयास कौन नहीं करता। अरिस्टोटिल, सोक्रेट्स, सुकरात, अरस्तु सबने प्रयास किया, रजनीश और कौन किस अंश में समझा है। इसलिए समझने में बड़े भारी भेद है। इसलिए प्रामाणिक किसको माना जाएगा, आप्त वचन, प्रामाणिक वचन। तो हम नहीं मानते वेद पुराण, नहीं मानते भागवत, मुस्लिम मना कर देते हैं, हम नहीं मानते, हम तो कुरान को मानेंगे। कुरान की आयतें हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। हमको जमता ही नहीं है कि सूर्य की पूजा करनी चाहिए, हम तो चंद्रमा की पूजा करेंगे। हमको सीधे से राइट टू लेफ्ट हमको जमता ही नहीं है, हमको तो लेफ्ट टू राइट ही जमता है। तुम करो ना पूजा, हमको तो चंद्रमा की पूजा करनी है। तो इस तरह से कोई भी जीव परमात्मा को अब मीरा ने अपने प्रकार से समझा। तो हर तरह से जीव स्वरूप की स्फूर्ति का ध्यान परमार्थ वस्तु नहीं है। ये बहुत ही सुंदर और बड़ी अद्भुत बात हमको बताई गई, इसके पहले हम नहीं जानते थे। तो इसमें आप तक जो प्रसंग रखे गए हैं, सच्ची बात पूछे तो कोई व्यक्ति इसमें बैठे और उसमें मुख्य पॉइंट्स निकाले कि ब्रह्म परमात्मा भगवान के विषय में क्या कहा गया, मायावाद के विषय में क्या कहा गया, बिंब प्रतिबिंबवाद के विषय में क्या कहा गया। और ये जो बताया, ये तो बहुत ही अद्भुत बात बताई कि एक जीव भगवान के एक अंश को समझ सकता है, वो भी ठीक है या नहीं है कौन जानता है। इसलिए वो परमार्थ वस्तु नहीं हो सकता।
आगे बता रहे हैं कि अब ये प्रश्न उठता हरे है। कृष्णा दीदी। हाँ दीदी हरे कृष्णा। दीदी तो इसका मतलब ये है कि जो प्रामाणिक वचन है वो शास्त्र के अनुसार ही जानना हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है दीदी। हैंग अप हो गया। छत्तीस पेज पर है ना, 36 पर। हाँ दीदी। हाँ, उपयुक्त विषय को और स्पष्ट करते हैं कि जिस विज्ञान से सर्व का विज्ञान होता है, उस ब्रह्म को श्रुतियों ने परमार्थ वस्तु कहकर वर्णन किया है। ये पढ़ लिया था हमने। हाँ दीदी, सेकंड पे तक चल रहा था, प्रश्न उठता है। हाँ, प्रश्न उठता है, माइक सुना है क्या? हाँ। बता दिए। प्रश्न उठता है कि मुक्तावस्था में शुद्ध जीवात्मा और परमात्मा की, ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना? हाँ, उनका एंड है, उनका एंड बाकी है। यहीं पर ये प्रश्न उठता है कि मुक्तावस्था में शुद्ध जीवात्मा और परमात्मा की अवस्थिति, एकत्र अवस्थिति भी भावना के द्वारा अत्यंत संयोग रहता है। अब मुक्त अवस्था में हो गया जीव। अब सारे ग्रंथों में लिखा पड़ा है कि जीव जब मुक्त हो जाता है, समस्त पापों से, समस्त काम में वस्तु से एकदम शुद्ध होकर मेरे धाम में आता है, तो मेरे साथ ही रहता है। उसके अंदर अपद पापत्व ये गुण आ जाता है, पाप बिल्कुल दूर चले जाते हैं और बेजर हो जाता है, जरा बुढ़ापा नहीं आता, अमर हो जाता है, सत्य संकल्प हो जाता है, जो भी सोचेगा वही होगा, सत्य काम हो जाता है। ऐसे कितने, तो ऐसा जीव जो है मेरे समान हो जाता है। तो हम ये पूछते हैं कि मुक्तावस्था में शुद्ध जीवात्मा और परमात्मा एक जगह बैठे हैं, एकत्र उनकी अवस्थिति है, ये भी भावना के द्वारा अत्यंत संयोग रहता है। इसमें भी भावना कैसे? अतः जीवात्मा में भी सर्वात्मता या सर्व अंतर्यामित्व माना जा सकता है। तो अच्छा, तो आप ये बोलो कि यदि आपने जीव को अपने समान बना लिया तो जीव भी अंतर्यामी हो गया क्या? जीव भी सर्वांतर्यामी हो सकता है क्या? ये गुण भी आ सकते हैं क्या? जीव भी सृष्टि कर सकता है क्या? जीव भी प्रलय कर सकता है क्या? आपके हिसाब से जीव शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को आदेश दे सकता है क्या? ये सब प्रश्न है, क्योंकि वहां जीवात्मा की परमात्मा से अभिन्न उपलब्धि रहती है और दोनों का वह संयोग नश्वर भी नहीं है, क्योंकि वह किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा सिद्ध नहीं है। किसी दूसरे ज्ञान से जीव ने भजन किया और वहां तक पहुंच गया, इसलिए जीवात्मा तथा परमात्मा का योग परमार्थ वस्तु क्यों ना मान ली जाए? तो दोनों एक साथ हो गए, बैठे एक साथ करें, क्यों फिर नहीं माना कि दोनों एकत्र ही रह रहे हैं? हजारों प्रश्न है। यदि जीव और परमात्मा एक ही हो गए और दोनों की स्थिति एक ही हो गई मुक्तावस्था के बाद, मुक्तावस्था हनुमान जी मुक्त है, एकदम मुक्त है, तो क्या जो श्री राम सारे काम करेंगे हनुमान कर लेंगे क्या? अर्जुन भगवान की प्रिय सखा है, एकदम प्रिय।
अर्जुन को छोड़ते नहीं कृष्ण, परंतु क्यों श्री कृष्ण के बिना अर्जुन एकदम क्यों नहीं अपने साथ रखा? लीला तो दिखाई ना द्वारका में, और भगवान एकाकी चले गए गोलोक धाम में। अर्जुन की थोड़ी गोलोक धाम में उपलब्धि है, वहां पर अवस्थिति थोड़ी है। तो आप ये मान लो जो मुक्त अवस्था हो गए तो दोनों एक जगह रहते हैं, फिर तुमको परमार्थ वस्तु प्राप्त हो गई। तो इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर दिया है विष्णु पुराण के दूसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में। तो उसमें कह रहे, उसमें मिलता है, श्री जड़ भरत जी ने कहा है कि परमात्मा और जीवात्मा का योग या मिलन मानना मिथ्या है, ये कभी मिल नहीं सकते, क्योंकि जीव लक्षण द्रव्य परमात्मा लक्षण द्रव्य की द्रव्यता को प्राप्त नहीं कर सकता है। यह वस्तु निश्चित है, अतः वह योग परमार्थ ही नहीं है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो एक लाइन फिर भी हम समझ लेते हैं। जीव लक्षण द्रव्य, परमात्मा लक्षण द्रव्य, दोनों में अंतर है। जीव के जो लक्षण है और परमात्मा के जो लक्षण है, इनकी द्रव्यता में बहुत अंतर है। जीव अपनी द्रव्यता से परमात्मा की द्रव्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। देखो, परमात्मा की द्रव्यता कौन प्राप्त करता है? यमुना जी, वो ब्रह्म द्रव रूप बह रही है। राधा जी की द्रव्यता राधा कुंड ने प्राप्त की है, परंतु आज तक ऐसा जीव नहीं देखा गया जिसने परमात्मा ही बन गया और परमात्मा का काम कर दिया। परमात्मा की द्रव्यता का क्या मतलब है? जो परमात्मा के अंदर भाव है ना, उसी को द्रव्यता कहेंगे। द्रव्यता परमात्मा की शक्तियां। परमात्मा का योग निश्चित मिथ्या है, जीवात्मा परमात्मा का। यह बात श्लोक में ही शब्द से स्पष्ट कही गई है, क्योंकि जीव लक्षणमय द्रव्य की द्रव्यता परमात्मा लक्षणमय द्रव्यता का प्राप्त ही नहीं हो सकता। जीव की जो द्रव्यता है वो परमात्मा की द्रव्यता को प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें परमात्मा मिल ही नहीं सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। अतएव महातेज में प्रविष्ट होने वाले अति अल्प तेज के समान अत्यंत संयोग होने पर भी जीवात्मा तथा परमात्मा का अभेद प्रतिपादित नहीं होता, अतः उन दोनों का योग ही परमार्थ नहीं है। तो ये जो बात कही है कि जीव का परमात्मा के साथ योग हो गया, ये कभी नहीं हो गए, कभी भी वो 1 और 1 11 नहीं होंगे। आप इस बात को ऐसे नहीं कह सकते हो कि जीव एक छोटा सा तेज था, वो परमात्मा महातेजवान थे, तो छोटा सा तेज परमात्मा के महातेज में मिल गया, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जीव की पोटेंसी उतनी नहीं है जो परमात्मा की है। दोनों एक नहीं हो सकते। जीव और परमात्मा किसी भी प्रकार से एक नहीं हो सकते। अच्छा, कोई कहते कि बहुत सत्य संकल्प हो गए, सब कुछ सारे गुण आ गए, तब तो वो मिल जाएगा, तब भी नहीं रहेगा, तब भी दोनों में भिन्नता रहेगी। बस हम एक अंश मान सकते हैं, तुझे थोड़ा ज्ञान है, परमात्मा को ज्ञान है, तो परमात्मा तेरे को प्यार कर देगा, सब कुछ कर देगा, तेरे ऊपर निछावर हो जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर, दोनों के अंदर प्रेम आ गया। प्रेम से, सेवा से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन बाकी चीज से अब, और गीता में तो और भी स्पष्ट कर दिया, भगवान से योग करो, मिलो मिलन। कैसे योग करो? कर्म से करो, कर्म योग, कर्म करके मिल लो। अनाश्रित कर्म करोति आसा सन्यासी चा जोगी चा निरग्नि चा क्रिया। जो अनाश्रित, बिना किसी इच्छा के जो कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। अब तो तुम भगवान से तब भी नहीं मिल सकते हो। भगवान की जो द्रव्यता है और जीव की जो द्रव्यता है, दोनों में जमी। अच्छा, तो ज्ञान योग से मिल लो, ज्ञान से भी तुम भगवान को प्राप्त नहीं करते। ज्ञान योग में भी भगवान ने साफ भेद कर दिया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते मां। मेरे को प्राप्त कर सकता है, पर वो मैं नहीं हो जाऊंगा, तो मैं ही बन गया, ऐसा नहीं हो सकता।
तू मेरा अंश ही रहेगा हमेशा ही। तो कभी भी दोनों में भिन्नता समाप्त नहीं होती। दोनों अब तो कई सारे उदाहरणों से प्रीति संदर्भ का ये वैशिष्ट है, हजार उदाहरणों से ये समझाया गया है कि जीव, ये सब हम लोग समझ ही नहीं सकते इन सब बातों को पढ़े बिना। तो जीवात्मा और परमात्मा का अभेद प्रतिपादित नहीं होता, अतः उन दोनों का योग ही परमार्थ नहीं है। अब भक्ति है, भक्ति योग से तो हो जाएगा नहीं। वहां भी भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, शरण में आ। क्या करोगे आप? सर्वैव पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप इतने हैं क्या? हाँ जी, करोड़ जन्मों से इतने पाप इकट्ठे हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि करके आए हैं। कर्म फल दिए बिना नहीं मरता। तो जीव और परमात्मा कभी भी किसी भी प्रकार से एक नहीं होते। कोई सा अरे मैं तो सब भगवान को समझ लिया, तो कह रहे हैं कि एक जीव परमात्मा के एक अंश को भी नहीं समझ सकता। आगे बता रहे हैं, योग शब्द से जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व भी अभिप्रेत है। ये तो बात हुई। अब वो कह रहे हैं प्रश्न उठ सकता है, योग हो गया अर्थात मिल गए, दोनों एक हो गए। यदि एकत्व अर्थ मान भी लिया जाए तो भी ये झूठ है, क्योंकि जैसे पहले कहा गया है वे दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। दोनों की एकदम एक नश्वर है, एक सृष्टि काल में अनादिकाल से है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये गोविंद है समस्त कारणों के कारण है, अनादि है। और तू तो बार बार जन्मता मरता रहता है भैया, तू एक अंश है भाई, और वो सर्वांतर्यामी है। तू अपने को ही नहीं समझ सकता। तो उसी बात को गीता में क्षेत्रज्ञ कहा, तू क्षेत्रज्ञ है। चलो मानो तूने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब बहुत से लोग हैं कहेंगे हम बताते हैं तुमको, हम बताते हैं तुम पूर्व जन्म में क्या थे। ये देखो जन्म पत्री में आ रही है, तू पूर्व जन्म में बिल्ली था, तू पूर्व जन्म में ऐसा था। कोई नहीं बता सकता, सब झूठ है। तांत्रिक लोग है, महज तांत्रिक तो और भी ज्यादा पहुंच जाएगा। और जीव तू और कुछ नहीं, तू भूत ही है भैया। कैसे होता है देखो, यहाँ पर चले जाओ, तिरुपति बालाजी में चले जाओ, मेहंदीपुर बालाजी में चले जाओ, वहां पर देखा जाता है कितने भूत और प्रेत के चक्करों में दुनिया आ जाती है। और भूत 5-5, 6-6 साल तक शरीर में रहते हैं उन जीवात्माओं के। वो क्या भजन करेगा? भूत के द्वारा ग्रहित हो गया, भूत पकड़ लिया। कितने लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है। सपना जी की बहन की लड़की की मृत्यु भूत पकड़ने से हो गई। ऐसे हो जाता है। तो ये जो जीवात्माएं है ना, जो कमजोर होती है, जो भजन नहीं कर सकती, अब ये तंत्र मंत्र ऐसे करके, तो कितने ही प्रकार के लाखों करोड़ लोग हैं, ये सब प्रयास करते हैं। अच्छा, इनका भगवान में विश्वास नहीं है, ये लोग भूत प्रेत को, तंत्र को इतना सब कुछ मान लेते हैं, उसी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। या फिर एक हो जाएगी कर्णेश्वरी विद्या, 3 साल में इसका खूब वो करो तो सफल हो जाती है। तो कर्णेश्वरी विद्या में ये कुछ समय तक रहती है। वहां भी यदि अपराध हो गए, कुछ गलतियां हो गई, झूठे मुंह से हो गया, कुछ हो गया, तो फिर वहां से चली जाएगी। वो कान में आके बोल जाएगी, देखिए सामने आ रहा है ना, इसका ऐसा ऐसा हुआ है, भविष्य में वो भी गड़बड़ा जाती है। तो लाखों तरह के, आवाज नहीं आई। कर्णेश्वरी विद्या क्या? ये जो मैंने बताया कर्णेश्वरी विद्या तांत्रिक विद्या है, वो 3 साल में होती है। कानों में आके बता जाती है कि ये जो जीव बैठा है इसका ऐसा ऐसा होगा। तो ये बताती है मुझे, ये भविष्य बता सकती है, परंतु बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है, क्योंकि इस जब तक बिना लोभ के करते हो तो हो जाता है। जहाँ पैसा ये सब ले लिया तो खत्म हो जाती है। तो ये सब भूत प्रेत करते हैं क्या मधु जी? ये सब तांत्रिक लोग करते हैं ना, पैसा कमाने के लिए। हाँ। अच्छा, तो भूत प्रेत उनको बताते हैं क्या होने वाला है? हाँ, ये कर्णेश्वरी विद्या आगे बताती है
तो ऐसे कई तांत्रिक है ना, बता देंगे क्या होने वाला है, ताबीज भी दे देंगे क्या हो जाएगा, लेकिन फिर से सब पलट जाता है, सब वैसे ही हो जाता है। इधर कितने सारे भूत प्रेत, ये सब बहुत डेंजरस है मधु जी। और क्या, कभी कभी टच भी नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो मधु जी आजकल ये कोई गुरु वुरु है जो काफी जन लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसका देहांत हो गया है, लेकिन ये लोग एक बार महीने में मिलते हैं, समोसा और चाय पी के फिर बोलते हैं कि जो भी चाहिए उससे मांगो तो 100% मिल जाता है। तो अभी इसकी डेथ हो गई तो ये प्रेत हो जाती है, भूत प्रेत होगा क्या मधु जी? वो कौन सा साधक था कह नहीं सकते ना, कौन सा साधक था, भक्त था। और ये जो कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, बकवास है, एकदम गलत है, कुछ नहीं ऐसा हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर ये कोई कर रहा है तो ये भूत प्रेत ही कर रहा है ना मधु जी, उसका तो देहांत हो गया तो उसका जो जिसका देहांत हो गया वो भूत या प्रेत बन के ये सब कर रहा है ना। भूत प्रेत की इतनी सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, तो फिर ये कौन कर रहा है? क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल पागल पड़े हैं इस पे। कहाँ पर है? पता नहीं, मेरे को अभी लास्ट 1 महीना में 3-4 जन बोले, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता है। ये शायद दिल्ली में था, फिर उसका देहांत हो गया, फिर यहाँ काफी जगह ये लोग मिलते हैं, जिसको भी जो भी इच्छा मिलते हैं वो लोग वहाँ समोसा और चाय देते हैं। उसका फोटो मंदिर में रखना जरूरी पड़ता है, जो भी मांगो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। कोई हेल्थ का इशू हो या पैसे का इशू हो, सब कुछ तो लोग बिल्कुल पागल हुए हैं इसके ऊपर। तो मैं यही सोच रही हूँ जिसका देहांत हो गया तो वो भूत प्रेत के हिसाब से तो सबकी मनोकामना ये जो श्रद्धा है ना, ये श्रद्धा का ज्वार है, जितनी जल्दी बढ़ा उतनी छूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, कभी राधे माँ भी ऐसे ही करती थी, कभी ऐसे ही करता था। ये सब प्रपंच है, सब झूठा है। जो उनके ठगने वाले लोग हैं वो ऐसा प्रचार करते हैं, मिथ्या प्रचार करते हैं और ऐसा दुष्प्रचार करते हैं, और इनके पीछे इनकी लालसाएं, कामना कुछ और ही होती हैं। हाँ ठीक है मधु जी, ये सब दुष्प्रचार वाले लोग हैं। हाँ ठीक है मधु जी। तो इस प्रकार पूर्व पक्ष का निषेध करके अब उत्तर पक्ष की स्थापना का उपक्रम विष्णु पुराण में बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। मेरे पास आज मैं घड़ी लेके नहीं बैठी, समय बता देना। 5 मिनट ही है। श्री जड़ भरत ने कहा, राजन, जितने भी साधन हैं सब कल्याणकारी, सब श्रेय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु ये सब परमार्थ नहीं है। परमार्थ वस्तु क्या है उसे ही संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। परमार्थ वस्तु क्या है वो मैं तुमको बतलाता हूँ, सुनो। परमार्थ के साधनों को श्रेय कहते हैं। श्रेय मतलब परम कल्याणकारी। विष्णु पुराण में के 3 श्लोकों में परमार्थ का इस प्रकार उल्लेख किया है। क्या कह रहे हैं वहां पर? आत्मा एक व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। आत्मा के विषय में बताया। तो ये आत्मा लेकर के हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, इसी आत्मा को, हम और कोई नहीं है। मैं चिदंशु, मैं चित कणु भगवान का, और वो चित कण ने मेरा ये शरीर धारण किया है मेरे पूर्व कर्मों के फल के कारण, और इस कर्म में मैं अपना कर्म संचित कर रही हूँ। ऐसा भगवान का ये सृष्टि का विधान है। तो ये जो आत्मा है वो कैसी है? एक व्यापक है, एक बताया, और सम है, अर्थात ये समान रूप से सब में रहती है। लेकिन मन, जो आत्मा के जो मन, बुद्धि, इंद्रिय है ना, ये सारी गड़बड़ करते हैं। जो इनको समझ जाता है वो तो शुद्ध कर्म करके निकल जाता है, भक्ति करके। जो नहीं समझ सकता वो इनके अधीन हो जाता है सब एक ही। तटस्थ शक्ति से जब जीव निकलता है तो प्रोसेस एक ही है। तो व्यापक है, सम है, मूल रूप से ये शुद्ध है, निर्गुण है, तीनों गुणों से अतीत है, प्रकृति से परे है। वह जन्म,
वृद्धि आदि से रहित है। इस आत्मा का न जन्म होता है न मरता है। अरे पैदा हो गया कौन? आत्मा नहीं, वो तो पहले से ही थी। शरीर पैदा हो गया, अरे भैया वो मर गया, कौन मर गया? वो तो आत्मा तो चली गई, शरीर मर गया। शरीर मर गया, आत्मा तो चली गई। तो आत्मा जो है वो ना तो उसको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना वो मरता है, ना जन्मता है। ये आत्मा सर्वत्र सब समय विराजमान रहती है, लेकिन अपने कर्मों के कारण शरीर की यातना को ये झेलती है। बहुत ज्यादा पाप करेगा तो जाएगा नरक में, कोई रोक ही नहीं सकता। पुण्य कर लेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा, और थोड़ा सा और ऋषि तपस्वी बन गया तो महर लोक जनलोक में चला जाएगा, भृगु ऋषि इत्यादि के पास रह जाएगा। और भी इसने 100 जन्मों तक बिना किसी पाप के अपने चारों आश्रम और चारों वर्णों का पालन किया तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या? ये सम है, शुद्ध है और निर्गुण और प्रकृति से परे है। इसका ना तो जन्म होता है ना वृद्धि। हमारा शरीर बढ़ता है तो भैया हाथी वाली आत्मा कोई दूसरी होती है क्या? नहीं, वही होती है एक चेतंश। चींटी की बहुत छोटी होती है क्या? नहीं, वही एक प्रकाश का एक अंश, एक चिंगारी के बराबर। सर्वव्यापी और अव्यय है। ये आत्मा सर्वव्यापक है और अव्यय, कभी नष्ट नहीं होती। अतः हे राजन, यह परम ज्ञानमय है और असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग ना कभी हुआ है और ना ही होगा। असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग, तो ये नाम और रूप, ये इस मिट्टी से, इसी मिट्टी से यही आत्मा घोड़ा बन रही है। और अच्छा, घोड़ा मर गया, गैया मर गई, हम मर गए, अब मिट्टी मिट्टी एक हो गई। पहचान कर तो दिखा, ये गैया की मिट्टी थी, ये घोड़ा की मिट्टी थी। 3 मुट्ठी राख हो गई, सब स्वाहा हो गया, सब ध्वंस हो गया। ये शरीर, आत्मा तो फिर से रह गई, फिर वही रह गई। अब तूने अकाल मृत्यु मरी, तूने जाकर के ये किया, आत्महत्या करी, तो बनना भूत प्रेत, उसको लेकर घूमता रहेगा। भगवान ने पहले से सृष्टि में ऐसे विधान कर रखे हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। वह अपने और दूसरे के शरीर में विद्यमान होने पर भी एक रूप जो विज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले उसका यथार्थ दर्शन नहीं कर सकते। एक में तो जो आत्मा का, जिस आत्मा का अंश मुझ में है वही आत्मा का अंश तुम में भी है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, शायद तुम्हें याद रहेगा, अच्छा लगेगा। कि जब मुझे रिसर्च का टॉपिक चाहिए था भागवत, तो उस समय इतना आसान भी नहीं था, तो भी ठीक था। हम लोगों का जो कॉलेज था, जो भक्ति हृदय बन महाराज का कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी वृंदावन, वहां पर से हमने एमए किया। अब जो बच्चे सही थे, सबको पीएचडी करना था, और पीएचडी करना बहुत मुश्किल इसलिए हो गया था कि जो प्रोफेसर्स थे उन लोगों को एक सर्टिफिकेट देने के लिए उस समय यानी कि समझो ना 82 में ऐसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते थे, 8,000 कुछ, तो हम कहाँ से लाएं। अब कोई बात नहीं, ये हो भी गया। फिर अब जो विद्वान है, अलग अलग विषय के हैं, अभी बता अलग प्रकार के, तो एक रास बिहारी गोस्वामी थे, तब तक मैं अपने गुरुदेव से नहीं मिली थी। रास बिहारी गोस्वामी थे, बड़े भारी प्रकांड पंडित। कुछ समय पहले ही अखंडानंद जी को जब उनकी कथा चल रही थी तो एकदम संस्कृत प्रभाव में उनको डांट कर आए थे, क्या मायावादी मायावाद का प्रचार करता है। तो ये स्पीति संदर्भ ग्रंथ इत्यादि पढ़े तो समझता है, ये सब कहा तो अखबारों में निकला भी था। तो अब उनसे मिलना बहुत मुश्किल है।
लेकिन बताएंगे तो उनसे बढ़िया कोई भी नहीं है। तो देखो, मैं गई तो मेरी सहेली रंजना भी वहां पे गई थी, और वो आई तो मैं घुस रही हूँ, वो आ रही है, तो मेरे को नहीं जाना मत। मैं कहा क्या हो गया? अरे बहुत चिल्लाते हैं, बहुत डांटते हैं, कि सहन नहीं कर पाएगी, मैं तो कितनी डांट खा के आ रही हूँ। तो ऐसा क्या किया, क्यों? तो वो चली गई, आंख में आंसू थे उसके, निकल गए। मैं विचार कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मेरे मन में एक बात आई कि मेरे अंदर का जो कृष्ण है, मुझे उसको पूरा ज्ञान नहीं है। यदि वो कृष्ण ही मुझे प्रेरित कर रहे हैं, उस समय मुझे ऐसा लगा वहां जाने के लिए, तो वो क्यों नहीं मुझ पर कृपा करेंगे? मैं क्यों इसकी बात सुनूं? और वैसा ही हुआ। मैं जब वहां पे गई तो मैंने उनको बताया कि मैं भागवत में रिसर्च कर रही हूँ, तो वो तो इतने प्रसन्न हो गए, उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। फिर कब तो कितना बोर हो गए, कितना मेरे को पता ही नहीं चला। तो जो हमारे अंदर का ज्ञान है, अपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण इसकी व्यवस्था करते हैं, करते हैं, करते हैं। यदि हमारे अंदर लालसा है जानने की, तो कई कई जन्मों से कौन कौन सा जीव क्या क्या करता रहा है, हर चीज का फल भोगना पड़ेगा। बहुत चालाकी से यहां से निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम पूरा हो गया है। मधु जी एक चीज बताइए, ये अखंडानंद जी सिर्फ रामायण पे बोलते हैं कि भागवत पे भी बोलते हैं? नहीं, रामायण पे कहाँ इतना बोले, वो तो श्रीमद् भागवत को लेकर ही चले हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे को उनके रामायण के लेक्चर मिले तो मैं वही सुन रही थी। तो वो भागवत पे भी बोलते हैं क्या मधु जी? हाँ, भागवत अरे श्रीमद् भागवत का हनुमान प्रसाद पोद्दार अखंड ने मिलकर तो अनुवाद किया है, जो गीता प्रेस से निकला है। अच्छा, अखंडानंद जी ने भी किया है क्या? और क्या, कितने पुराण ये सब, तो इसी में तो लगे रहे ये लोग। हमारे भारतवर्ष में उस समय हनुमान प्रसाद पोद्दार और मदन मोहन मालवीय और ये सब। अच्छा, तो ठीक है। तो इनके लेक्चर सुनने चाहिए ना मधु जी? नहीं, उनके लेक्चर में है ना जो वृंदावन की रसोपासना है और चार माधुर्य, वो नहीं मिलेंगे। वो नहीं मिलेंगे? अच्छा। ना, उसमें गड़बड़ है। ठीक है मधु जी। उनकी रामायण तो सुन ही सकते हैं मधु जी। हाँ, ऐसा सुन लो। देखो क्या होता है दीपिका, एक बात क्लियर है, जो हमारे इष्ट देव है पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहली बात तो इष्ट देव कौन है, और दूसरी बात उनको प्राप्त हम कैसे करें, उसके मंत्र क्लियर होने चाहिए। मंत्र क्लियर हो, इष्ट देव क्लियर हो। यदि जहाँ पे मन पक्का है, मुझे मालूम है कि कृष्ण ही मेरे प्राण है, तो मैं राम भगवान का वर्णन सुनूंगी, इतना कि बस कि कृष्ण ने एक राम रूप लेकर ऐसा भी किया था, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे मंत्र कुछ और है, मैं भगवान श्री राम में ही हो गई, तो फिर नहीं होगा। नहीं, वो तो एक ही इष्ट होना चाहिए, और वो इष्ट हाँ, इष्ट एक होना चाहिए, एक ही जाप है कृष्ण। एक, और कृष्ण में भी एकांती की भक्ति, मधुर रस से कि शांत रस से, दास से, सख्य से, वात्सल्य से। यदि राधा जी के अनुगत्य में तो किशोरी जी की कृपा मिलती है, नहीं तो नहीं होगा। वहाँ भी एकांत की भक्ति चाहिए। समझ गए। तो बस अगर राधा जी के अनुगत्य में चले जाए तो ठीक है, तो फिर बंदा हाँ, फिर क्योंकि वो वही परिपूर्ण ब्रह्म है ना, जो राधा के आराध्य कृष्ण है, वही तो परिपूर्ण है। उनसे बढ़कर कौन है? वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको पाने से गोलोक धाम मिलेगा। साकेत पूरा खाली हो गया था, भगवान श्री राम सरयू नदी के माध्यम से समस्त जीवों को ले गए थे साकेत में, पर वहाँ सेवा के मौका कहाँ है उधर। और यहाँ पर विभिन्न सेवाएं हैं। हाँ, ठीक है। बेसिकली एक ग्रंथ जो है भागवत, एक कृष्ण और एक जप हरे कृष्ण महामंत्र। आवाज चली गई। ऐसे कि एक इष्ट जो कृष्ण है, एक ग्रंथ भागवत और एक मंत्र जो है हरे कृष्ण। बस इस पे ही अपने को
फोकस करना चाहिए। तुलसीदास ने भी कहा था, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा एक ही बल है, राम घनश्याम है, बादल है, और मैं चातक हूँ। जैसे चातक पक्षी नित्य निरंतर बादलों की ओर देखता रहता है, इसी प्रकार से मैं भी। तो हमें अपने आराध्य की ओर नित्य निरंतर, ये मंत्र जो मंत्र सब जपे जा रहे हैं ना, वो कृष्ण की ओर जाने चाहिए, राधा जी की ओर उनका प्रवाह जाना चाहिए, ऊपर और ऊपर। गुरु जी हमेशा ही कहते थे, तुम लोगों की भक्ति कम से कम गोलोक धाम तक तो पहुँचे। वो बहुत मुश्किल है मधु जी, लेकिन सुन सुन करके और रसिक जनों का संग करके होगा। साइमल्टेनियसली अरसिकों का संग छोड़ना होगा। हम दोनों ही चीज करके चलेंगे तो नहीं होगा। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये मार्ग तो वो है, सब तज हरि भज, सब त्याग करो हरि को भजो। हाँ जी, अब तो हमेशा वही बोले। हाँ, उसी से हो सकता है। ठीक है। सूरदास ने भी कहा, मेरो मन अनंत का सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। मेरा मन कृष्ण के चरणों को छोड़कर और कहीं सुख नहीं पा सकता। जैसे कि जहाज पे पक्षी रहने वाला चारों तरफ वीरान देखता है, कुछ नहीं मिलता, फिर लौट करके वो जहाज पे ही लौट करके आ जाता है। तो मैं कितने देवी देवताओं की सोचता हूँ, आराधना कर लूँ, इससे मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं मिलता मुझे। फिर वो कहने लगे, सूरदास कामधेनु तज छेरी कौन धुआवे। अरे मैं कामधेनु को छोड़ करके बकरियों को क्यों धुऊं, इनका दोहन क्यों करूं। तो इस तरह से अपने इष्ट देव के प्रति हमारी बड़ी लालसा, लोभमयी तृष्णा होनी चाहिए, ग्रीड बढ़ना चाहिए। ग्रीड कैसे कैसे मिलेगा, ऐसा होगा तब। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोले। हाँ ठीक है। और ये लालसा कहाँ से आएगी, एक ग्रीड कहाँ से आएगी? ये तो अपने हृदय में उत्पन्न होगी दीपिका। जैसे होगी, हाँ, क्या कर सकते हैं? भगवान से प्रार्थना करेंगे, वैष्णवों से। वैष्णव भगवान के शरीर है, चलते फिरते शरीर है, इनसे प्रार्थना करो। खुद श्री कृष्ण ने कहा है, तत्वदर्शियों के पास जाओ, प्रणाम करो, प्रश्न करो, सेवा करो, उनसे मिलेगा। और संभव भी नहीं है, आज तक किसी को ना मिला है, तो आज तक अब क्या मिल जाएगा। हरि गुरु वैष्णव कृपा कर सकते हैं। बस वही बात, हरि गुरु कृपा। हाँ, भगवान के शरीर हैं सब, गुरु वैष्णव। थैंक यू बाबू जी। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत दंडवत। दीदी एक इस लाइन को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। साध्य मुक्ति के प्राप्त होने पर उनका अंत हो जाता है। किसका अंत हो जाता है? पहले उसका पहले लाइन होगा कुछ। काम कर्म भी, हाँ, काम कर्म भी मुक्ति के साधन है। हाँ, उनका भी फिर मुक्ति के प्राप्त होने पर उनका अंत हो जाता है। कर्म का अंत हो जाता है, यानी कि कर्म ने अपना फल दे दिया ना, निष्काम मुक्ति मिल गई। कोई भी कर्म फल दे बिना नहीं मरता। तो कर्म नष्ट हो गया, पर मुक्त होने पर ऐसा नहीं हुआ कि हम भगवान से मिल गए। आज पूरा वर्णन इसीलिए था कि कोई भी भगवान से मिल नहीं सकता। भगवान की पोटेंसी और जीव की पोटेंसी में जमीन आसमान का अंतर है। आज हो जाता है ना। भक्ति से भी नहीं मिल सकते मधु जी? हाँ, भक्ति से भी भगवान को नहीं मिल सकते। नहीं, सेव्य रूप में मिलेंगे। हमारे आराध्य देव और हम सेवक हैं, हम उनसे एक हो जाएंगे, अभिन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना, वो तो सवाल ही। हाँ, नॉन डिफरेंट पोजीशन कभी नहीं आएगी। वो सृष्टि करता है, हम उनकी सृष्टि के एक अंश हैं। वो पालन करता है, उनकी मर्जी, हमें मार डाले, हमें रहें, जैसा करें वैसा रहेंगे। कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं है हमारे हाथ में। भजन है बस, और भाव है। लोभ हो
लोभ भी कहाँ जागता है, क्योंकि कलयुग में इतना प्रपंच है, इतना सब कुछ है। पहली बात तो उसका तो विनाश ही है जिसके अंदर अहम है, मैं और मेरा। वो तो कभी आगे नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं। देह और देह संबंध वाले तो कभी भी नहीं आ सकते। अविद्या है ये पूतना है, अविद्या पूतना है, हमारे बल्लभाचार्य जी ने कहा। और पूतना ही सबसे ज्यादा बहुत बड़ी माया है, और भगवान ने इसको ही सबसे पहले मारा, प्राण खींच लिए उसके, तो भक्तों के उसमें रोड़े अटकाए। तो जब हम मैं और मेरा भूल जाएंगे ना, सब ईगो, ये सब अभिमान, ये सब रहने से नहीं होगा। अभिमान रहने से कंस को नहीं मिले, शिशुपाल को नहीं मिले। लोगों ने पूछा भी शिशुपाल भैया क्या कह रहे हो, आपकी भगवान में लीन नहीं होते? शिशुपाल की ज्योति तो आपके चरणों में लीन हो गई ना। लीन कहाँ हुई? जाएंगे तो सब मुझ में ही, और मुझसे निकल के वैकुंठ में चले गए ना वो। तो भगवान चाहे कर्ण हो, चाहे युधिष्ठिर हो, भीम हो, सबको सबका रास्ता दिखा देते हैं। कौन किस पथ पर कैसे जाएगा सब उनको पता है। वांशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे